वेलकम माई वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज टू योर यू वर्सेस देम रीडिंग। तो जो लोग भी नए हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम एग्जैक्टली इस रीडिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको कैसे देख रहे हैं और आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये जो रीडिंग है ये पूरी इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं देखेंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं मई मंथ की लव रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखना है तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो ये रीडिंग मोस्टली आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स और इमोशंस पे रहेंगी, ठीक है। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो यू मे और मे नॉट रेजोनेट, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो शायद आप रेजोनेट करेंगे, शायद आप रेजोनेट नहीं करेंगे। और मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे रेजोनेट कर पाए, तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हर एक लाइन से ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है। ऑल्सो आज मैंने चार्म्स भी रखे हैं हमारी रीडिंग में। सो इसीलिए रखे हैं क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोगों को अच्छा लगता है जब आपको एक फर्दर कंफर्मेशन मिलता है। तो हम चार्म्स देखेंगे जिसमें शायद आपके पर्सन के कुछ ट्रेट्स निकल आए या फिर उनके अल्फ़ाबेट्स निकल आए या फिर उनके साइंस निकले हैं, ठीक है। तो ये हम एंड में देखेंगे, राइट। ओके, चलिए मैं आपके कार्ड्स को ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफल कर चुकी हूँ, सो आई विल जस्ट स्टार्ट इट राइट अवे, राइट। ओके, वी हैव लव। वाओ, तो पहला कार्ड जो आपकी तरफ निकला है वो लव का निकला है। फूल, Page of Air, wow. Two of Air, Ace of Water, Seven of Fire. देखते हैं आपकी पर्सन के साइड से कार्ड्स। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे आपके पर्सन की साइड पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांस, द सन, वाओ नाइस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांस। वाओ, तो यहाँ पे पेजेस की एनर्जी भी है, राइट। आपके पर्सन की साइड से भी है और आपकी साइड से भी है। तो पहले तो आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, लव, फीलिंग्स, इमोशंस, रोमांस फील कर रहे हैं क्योंकि द लवर्स आया है आपकी साइड से, स्कॉर्पियोज। तो किसी के लिए आपका प्यार दिख रहा है और साथ ही साथ किसी के साथ जो लव रिलेशनशिप है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, शायद उसमें आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या फिर उस कनेक्शन को दोबारा से नया शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे दोनों यहाँ पे सिनारियोज अभी तक के सारे कार्ड्स देख के लग रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए टोटली एक नया कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बात कर रहे हो या फिर थोड़ी बहुत कुछ बातचीत इनसे हुई हो और अब आप आगे का रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं। अभी तक जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके एक्स से रिलेटेड नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियोस, कुछ नया दिख रहा है या फिर कुछ अच्छा दिख रहा है, यू नो। सो यहाँ पे जैसे कि आप लव सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी के साथ एक नई शुरुआत सीख कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ एयर भी है। तो वो बता रहा है स्कॉर्पियोस के आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। शायद उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम अभी ओवरऑल लाइफ के लिए हमने कार्ड्स निकाले थे, पर उसमें भी आपका जो
इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं या प्यार है वो बहुत ही डोमिनेंट दिख रहे हैं। तो दिख रहा है मुझे कि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और आप शायद सोशल मीडिया पे इनसे टच में हैं, या फिर आपने पूरी नज़र रखी हुई है सोशल मीडिया पे इनके कि क्या कर रहे हैं और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो पर्सन की ओवरऑल लाइफ है, नॉट नेसेसरली जस्ट लव, हम सिर्फ अभी लव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ड्रीम है स्कॉर्पियो जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, या फिर कोई सिचुएशन है या कोई चीज़ है जिसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं अभी स्कॉर्पियो। और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल है ये 4 ऑफ पेंटिकल के पास में आया है, तो मुझे इसीलिए भी और बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये कुछ सीरियस है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो इट्स लाइक कोई बचपन का ड्रीम है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखी हुई है और उसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी स्टक भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ मूव नहीं हो रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि जितनी ये सक्सेस डिज़र्व करते हैं उनको उतनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ को लेके दिख रहा है। तो इनको लग रहा है कि स्टैग्नेंट हैं और ये स्टक हो चुके हैं किसी सिचुएशन में, और इनका एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि मेरे लिए सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस माइंडसेट के कारण भी इनकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं अभी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है इनकी ओवरऑल लाइफ में, तो ये अपना कप ऑफ लव किसी को देना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको देना चाहते हैं। तो ये दिख रहा है मुझे कि अपनी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपना प्यार किसी को जताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको पर्टिकुलरली आपकी सिचुएशन से रिलेट करके तो अभी इसको नहीं बताऊंगी, बट आगे आगे जैसे ही कार्ड्स निकलेंगे वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। बट अभी दिख रहा है कि अपना ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उस चीज़ के लिए। हो सकता है ये अपनी लव लाइफ में मेहनत करना चाहते हो, ये नेवर नो। हो सकता है इनको अपनी लव लाइफ में स्टैग्नेंट फील हो रहा है, बट स्टैग्नेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे मुझे इनकी साइड से आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक सीख कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। मतलब जितना देखिए यहाँ पे 2 सिनारियोज हैं। अगर आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं और वो भी उतना ही एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। या फिर अगर आप इस कनेक्शन में उतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं जितना ये लगा रहे हैं, तो उस चीज़ का इनको अफसोस है, या फिर वो चीज़ है जो ये बैलेंस में करना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ क्या फ़ील करते हैं, अगर हम ये पूछें यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स का जवाब है कि ये आपसे एक बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो जितना आप दे रहे हैं उतना ये दें, जितना ये दे रहे हैं उतना आप दें। तो कमी कहीं पे भी हो सकती है, शायद आपकी तरफ से हो सकती है या फिर इस पर्सन की तरफ से हो सकती है। आई नेवर नो। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है, बहुत ही सुंदर सा कार्ड, और यहाँ पे द सन है। तो स्कॉर्पियोज मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है कि ये पर्सन जो है वो आपको एक अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो ये आपको ऐसे देखेंगे कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। और जब भी ये किसी को आपके बारे में बताते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव होके बताते हैं और आपके बहुत सारे पॉजिटिव साइड बताते हैं। मतलब मोस्टली अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव साइड को ज़्यादा सोचते हैं या फिर लोगों को बताते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। तो एक जो मेजर चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये दिख रहा है इनका डिस्कशन लोगों के साथ जो आपके बारे में होता है स्कॉर्पियोस। तो ये हमेशा आपके बारे में अच्छी बातें सबको बताते हैं। यहाँ पे द सन है। अब अगर ये आपको द सन की तरह देखते हैं तो आप खुद ही सोचिए, सन इज़ द हैप्पीस्ट कार्ड ऑफ द डेक। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। तो द सन यहाँ पे आके ये बता रहा है तो कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप
बहुत ही ब्राइटनेस इनकी लाइफ में लेके आते हैं, बहुत ही अलाइवनेस इनकी लाइफ में लेके आते हैं। तो जब भी आपके साथ रहते हैं तो अपनी टेंशन को भूल जाते हैं स्कॉर्पियोज़, और बहुत ही उस टाइम को इन्जॉय करते हैं जो आपके साथ बताते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग से कार्ड्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगेन ये जैसे कि मुझे मेरे इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोग अगर मिलते हो या आप लोग बात करते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचता है कि मेरी स्कॉर्पियो से बात हुई थी, और मैं स्कॉर्पियो से मिला था या मैं मिली थी, तो उसके बाद इनके दिमाग में वो जो आपके साथ मिलना है या बातें करना है वो बहुत ज़्यादा दिन भर चलता है, और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन सब चीज़ों को सोच के। और इनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज, तो एक चीज़ और मुझे लगती है कि इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में रहेंगे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों भरी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि क्योंकि ये रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है स्कॉर्पियो, तो आई एम अगेन टेलिंग यू कि दिस इज़ समथिंग, शायद से ये कोई नया कनेक्शन है क्योंकि फीलिंग्स बहुत ही एक्साइटिंग दिख रहे हैं, या फिर ये कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है, इसीलिए शायद से इतनी पॉजिटिव इस पर्सन की फीलिंग दिख रही है टुवर्ड्स यू। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह से निकालना चाहते हैं स्कॉर्पियोस जहाँ पे आप बहुत समय से फंसे हुए हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली फीलिंग्स में आता है तो क्या कहता है कि अगर इनके जो पर्सन हैं मतलब आप, तो ये चाहते हैं कि आप जो भी कुछ मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं अगर, या फिर आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी हो तो उसको ये सॉल्व कर सकें, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट दे सकें, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सके। तो आप कभी भी नोटिस करना कि अगर आप इस पर्सन के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पर्सन ना हमेशा इन रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए। और मुझे बहुत ही, अगर आप किसी सीरियस सिचुएशन से गुजर रहे हैं स्कॉर्पियोस, तो ये पर्सन आपको सीरियस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर लो और लाइफ की एक ब्राइट साइड को देख सको। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि ये आपको लाइफ की अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, जो लाइफ का पॉजिटिव पार्ट है उसको। यहाँ पे पेज ऑफ वांस है, तो पेज ऑफ वांस देख के भी मैंने जैसे आपको बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा न्यू लव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे स्कॉर्पियोस। तो पेज ऑफ वांस यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ही पैशनेट आपको के लिए फील कर रहे हैं और बहुत ही क्यूरियस आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी पेज आया था आपकी साइड से भी और यहाँ पे भी पेज है, राइट। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे पेज ऑफ वांस था। तो अगेन हमें क्या दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। तो जैसे आप इनकी लाइफ के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, वैसे ये भी पर्सन आपकी लाइफ के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, और ये भी पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, आपको किन लोगों से मिलना पसंद है, या फिर ये बस बहुत ही डेस्परेट है ये जानने के लिए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके, या फिर आप क्या इमोशंस रखते हैं इनको लेके। तो अगेन थोड़ा सा न्यू लव वाला सीन दिख रहा है यहाँ पे, या फिर अगेन डीप कनेक्शन वाला दिख रहा है। तो ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपकी साइड से स्कॉर्पियोस 2 ऑफ एयर आया है, तो हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोस के लिए कि आप शायद किसी पुराने लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं और ये टोटली कोई डिफरेंट पर्सन है। अब मैंने वो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ एयर है। 2 ऑफ एयर ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं हैं इस पर्सन को लेके शायद से, या फिर इस सिचुएशन को लेके, या फिर आपको शायद से कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही हैं, या फिर आप आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस पर्सन को लेके। तो यहाँ पे एस ऑफ वाटर से ये तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, बट साथ ही साथ 8 ऑफ फायर और 2 ऑफ एयर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इस कनेक्शन की रियलिटी है, या फिर कुछ इस पर्सन की रियलिटी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन में कुछ खामियां दिखती हों या फिर कुछ गलतियां दिखती हों, बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती ही नहीं हो सकता है कि आपको इस पर्सन पे डाउट होता हो कि ये पर्सन सच में अच्छे इंटेंशन रखता है या नहीं रखता है मेरे लिए, ये सच में अच्छा फील करता है या नहीं करता है मेरे लिए। तो वो अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
एक आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब स्कॉर्पियो आपकी साइड से कैसा दिख रहा है मुझे कि आप चाहते तो हैं कि आपका एक नया कनेक्शन शुरू हो जाए, आप किसी के लिए इमोशनल तो फील कर रहे हैं, बट क्योंकि आपका पास्ट का बैगेज इतना ज़्यादा है कि शायद आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को उस तरीके से देख नहीं रहे हैं, या फिर इस पर्सन का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को अपना ऑप्शन नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम मिडिल में देखते हैं तो एस ऑफ वाटर आता है, ठीक है, मतलब एस ऑफ वाटर बताता है कि आप कुछ इमोशनल या रोमांटिक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ फायर आया है और 2 ऑफ अर्थ एयर आया है, तो वो ये भी बता रहे हैं दोनों कार्ड्स कि थोड़ा आपके अंदर रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है कि आपको एक रोमांटिक कनेक्शन शुरू करना चाहते हो आप, बट इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं करना चाहते हो, इसीलिए इतना रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्योंकि 7 ऑफ फायर से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि सारे लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं, हमेशा लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, और तो ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है, और शायद आप इस कनेक्शन की सच्चाई को या फिर इस पर्सन को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे फिर से बहुत सारे स्कॉर्पियो के लिए ऐसा लग रहा है कि आप 2 पर्सन के बीच में या तो कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर 2 एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, और ये जो एनर्जी अभी हमें दिख रही है बहुत ही न्यू एनर्जी है, ऐसा हो सकता है। बाकी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कार्ड्स हैं। King of Wands, Foul, oh my god, nice. ऑल राइट, तो यहाँ पे एक तो द हाई प्रीस्टेस से स्कॉर्पियोज ये दिख रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक तो मुझे भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट दिख रहे हैं पर्सन, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस आई है। हो सकता है आपके पर्सन वर्गो हों, बट यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, या फिर ये सच में आपको अपना सोलमेट समझते हैं स्कॉर्पियोज, और उसी तरीके से आपको ये देख रहे हैं। बट आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो ये आपको सोलमेट समझ रहे हैं, और ये भगवान से आंसर सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपकी तरफ जाना इनके लिए सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि इनकी साइड से तो मुझे बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, बट आपकी साइड से मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। इसीलिए मैं आपको शायद बार बार बोलूँगी कि ये कोई नया कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, मुझे नहीं पता। बट अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पर्सन का वेट कर रहा हूँ, या मैं अपने पर्सन का वेट कर रही हूँ, मैं रिकन्सिलिएशन का वेट कर रही हूँ, मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ, पर ये पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स कैसे हैं। तो हो सकता है ये कोई और पर्सन हो, राइट स्कॉर्पियोज। बट यहाँ पे बहुत ही डीप फीलिंग्स और इमोशंस दिख रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको इतनी डीपली बता भी रही हूँ, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो द हाई प्रीस्टेस से ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और बहुत ही डीप पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांस है, तो हो सकता है आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। किंग ऑफ वांस इनका पैशन बता रहा है आपकी तरफ, इनका फिजिकल अट्रैक्शन बता रहा है आपकी तरफ, और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही एक चार्मिंग इंसान हैं, और आप जहाँ जाते हैं, जिन भी लोगों से मिलते हैं, तो आप बहुत ही स्टैंड आउट करते हैं। लाइक स्टैंड आउट आप समझ रहे हैं ना, जैसे अगर आप 4 लोगों में होते हैं तो आप अलग ही तरीके से शाइन करते हैं, अगर आप एक रूम में होते हैं तो आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से शाइन करते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही हाईली तरीके से सोचता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है स्कॉर्पियो। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कार्ड्स पढ़ के, पता नहीं क्यों। तो ये आपके अंदर का चार्म पहचानते हैं, समझते हैं, और कुछ चीज़ें और यहाँ पे किंग ऑफ वांस से दिख रही है कि इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इस कनेक्शन में क्या होगा आगे। इनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री है, या फिर यहाँ पे थोड़े से हिडन फैक्टर्स हैं। मतलब इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है, और जब भी ऐसा होता है कि इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी जानना बाकी है स्कॉर्पियो के बारे में, वैसे वैसे इनका इंटरेस्ट भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इन्हांस होता जाता है स्कॉर्पियोज़। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है। नाइट ऑफ वांस
है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, तो नाइट ऑफ वांस भी बता रहा है कि एक अपना पैशनेट ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, अपना एक इमोशनल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अगेन वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी है। देखिए कार्ड्स अपने आप ही सारी स्टोरी बता रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं। टू ऑफ कप्स है मतलब ये पर्सन अगेन ये समझता है कि आपका और इनका बॉन्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है, और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ पार्टीज़ करना चाहते हैं। तो वो सारे इनके डिज़ायर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे टू ऑफ वांस भी है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी कोई शायद आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, या फिर आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लिया है स्कॉर्पियो, क्योंकि ये अभी भी क्रॉस रोड्स पे खड़े होके सोच ही रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप टू ऑफ वांस देखेंगे तो ये पर्सन ने ग्लोब को हाथ में लिया हुआ है, और वो बस ग्लोब को देख के सोच रहा है कि कब मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर करूँगा। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो ये दुनिया नहीं है, ये आपका और इनका कनेक्शन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कब ये कनेक्शन ये एक्सप्लोर कर पाएंगे, कब इस दीवार को लांग के ये निकल पाएंगे और आपसे मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही हैं, और वो बॉन्ड मुझे अगेन वापस से दिख रहा है। अब आपकी साइड से क्या है ना स्कॉर्पियोस, मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है। या तो आप अपनी लव लाइफ में ये फील कर रहे हैं, या तो आप होपलेस हो गए हैं लव लाइफ में स्कॉर्पियोस। आपको लगता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, या फिर जो पास्ट आपके रिलेशनशिप रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके दिल में, आपके दिमाग में, या फिर आपके सबकॉन्शियस पे। तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहे हैं किसी रिलेशनशिप के कारण या फिर किसी पास्ट कनेक्शन के कारण, और इसी कारण बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी आए हैं। शायद आपने होप करना ही बंद कर दिया है, या फिर आपने सोचना ही बंद कर दिया है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भी आ सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी चल सकती है। तो मुझे बहुत ही आप डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टन दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि आपने होप लूज़ कर दी है। यहाँ पे 8 ऑफ एयर बता रहा है कि आप बहुत ही अपनी लव लाइफ में फंसा हुआ फील कर रहे हैं स्कॉर्पियोस। शायद आप किसी की मेमोरीज़ में फंस गए हैं, या फिर हो सकता है कि आप पास्ट के रिलेशनशिप को भुला नहीं पा रहे हैं और उसी में आप उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ भी है जो कि बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। मतलब कभी आप पास्ट में जाते हैं, कभी आप फ्यूचर में जाते हैं, कभी आपको लगता है चलो मैंने मूव ऑन कर लिया है, या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने मूव ऑन नहीं किया है और मेरे लिए मूव ऑन करना मुश्किल है, नए रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना मुश्किल है, नए कनेक्शन एक्सप्लोर करना मुश्किल है। तो एक वो चीज़ मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियोज दिख रही है कि दिमाग में, दिल में, सबकॉन्शियस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। शायद से स्कॉर्पियोज पास्ट जो कनेक्शन था उसका असर अभी भी आपके दिल और दिमाग पे है, इसीलिए ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वाटर है। 8 ऑफ वाटर भी यही बता रहा है कि आपको किसी जगह से निकलने की अब ज़रूरत है। अब हो गया है आपका वो टाइम, आपका उस जगह पे ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करें किसी चीज़ से, या फिर कोई थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर ये आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है कि यूनिवर्स का एक इशारा हो कि जो आपका नेगेटिव माइंडसेट है उससे अब आप निकल जाएं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हो। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे द चैरियट है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। ओके, तो जस्टिस मुझे ये बता रहा है कि एक तो ना ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। एक्चुअली जो जस्टिस है और जो 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर बातें कर रहा है। कैसे सिमिलर बातें कर रहे हैं ये दोनों कार्ड्स? जस्टिस और 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल एक ये कार्ड होता है जो बताता है कि मैं इतने एफर्ट लगा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जस्टिस हमें क्या बताता है? एक हमारी इच्छा बताता है कि जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं क्या
उस एफ़र्ट का रिज़ल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप जस्टिस सीख करते हैं तो कुछ ऐसे इमोशन आते हैं ना, तो अगर हम इसको लॉ बेसिस पे ना देखें या फिर इतना एक्सट्रीम बेसिस पे ना देखें और आपकी अभी फ़िलहाल लव रीडिंग में देखें, तो स्कॉर्पियोज़ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक आपसे सीख कर रहे हैं। मतलब जितना ये दे रहे हैं उतना ही आपसे चाहते भी हैं कि रिटर्न में मिले, पर शायद रिटर्न में इनको उतना मिल नहीं रहा है। तो अगर रिटर्न पे में उतना नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से भी दिखा था ना कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, पर अगर इनको बहुत टाइम तक वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, तो ये 7 ऑफ पेंटिकल वाला जो पोजीशन है वो आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपको सिर्फ दे रहा है यू नो, आप रिटर्न में उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या सिचुएशन एक क्रिएट होगी कि वो पर्सन भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, एक बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहा है, बट अगर वो उसको बैलेंस नहीं मिलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पर्सन ये सोचेगा कि क्या सही है इस कनेक्शन पे इतना एफर्ट लगाना, क्या सही है इस रिलेशनशिप पे इतना एफर्ट लगाना, या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट पे आके आपके पर्सन को लग सकता है कि अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है मुझे स्कॉर्पियो से, या फिर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस बारे में सोचें फ्यूचर में। यहाँ पे द चैरियट है, यहाँ पे चैरियट और 2 ऑफ वांस भी आया था, राइट। अभी हमने 2 ऑफ वांस की बात की थी। तो 2 ऑफ वांस और चैरियट दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं, बट आपकी साइड से क्योंकि इतना रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ओपन नहीं है, तो शायद ये कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा हो, या फिर ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स आके मुझे एक फर्दर और कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये कुछ नया लव कनेक्शन है। तो अगेन ये जो ये नए नए इमोशंस हैं, ये कई बार पर्सन सोचते होंगे कि मैं इतना स्कॉर्पियो को क्यों मिस कर रहा हूँ, मुझे स्कॉर्पियो की क्यों याद आ रही है, मुझे स्कॉर्पियो ही क्यों पसंद है, कोई और क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो वो जो इनिशियल स्टेजेस पे जो इमोशंस होते हैं ना, वो मुझे आपके पर्सन के दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। तो क्या मैं फिर से बोलूँ, आप समझ के कि अगर आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है पर्सन कहीं आपके आसपास हो। तो अभी हम इनके साइंस देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे जेमिनाई बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। जेमिनाई मतलब कि मिथुन राशि। और पहले मैं फिक्स साइन देख रही हूँ। द हाई प्रीस्टेस है, मतलब यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। दैट्स ऑल, हमारे पास फिक्स साइंस नहीं है। द चैरियट है, मतलब कि कर्क राशि, कैंसेरियंस। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्या दिख रहे हैं हमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी राशियाँ हैं, राइट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन यहाँ पे सॉर्ड्स भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे साइंस हैं। अब हम आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स देखते हैं और चार्म्स देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनको अपने पर्सन के पूरे पूरे नाम भी मिलते हैं। तो अगर आपको भी मिलेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये पर्सन आपका कोई चाइल्डहुड कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप भी हो सकती है। हो सकता है या तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर बचपन का कोई दोस्त हो ये, या फिर बचपन का कोई कनेक्शन हो। यहाँ पे प्रोटेक्शन का साइन है और दो प्रोटेक्शन के साइन हैं। तो हो सकता है आपकी गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे केज है जो अगेन आपकी स्टकनेस को बता रहा है। स्कॉर्पियोज, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे वो स्टकनेस दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप केज में बंद हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज़ में बंद हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे मास्क भी है, तो ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी ने मास्क लगा के रखा हुआ है, या फिर सच्चाई को फेस नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर नहीं बता रहे हैं। वो चीज़ हमें दिख रही है। और
यहाँ पे ट्री है, तो हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअली इस पर्सन के साथ ग्रो करे। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएं। हो सकता है कि आप दोनों टाइम लें और धीरे धीरे करके कनेक्शन ग्रो हो सकता है यहाँ पे फ्लाइट है, तो हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो स्कॉर्पियोस। ये एक हैरी पॉटर का साइन है या फिर ये पोलो टी शर्ट का साइन भी है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को हैरी पॉटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या आपको इंटरेस्ट हो, या फिर वो पोलो टी शर्ट्स पहनते हो या आप पहनते हो। यहाँ पे 2 साइंस हैं, एक कैप्रिकॉन है और एक कैंसर है। तो ये दोनों साइन दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन मकर राशि और कैंसर कर्क राशि है। ओके, अब देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। अल्फ़ाबेट्स पहले ए है और ई है, यू है, टी है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है, ई है, ओ है, ए अगेन, एंड यू, जी, क्यू, आई, ई, ओ, टी, ई, एक्स, आई, एल, वाई, जी, बी। तो देखिए आपके पर्सन का नाम बन रहा है, या फिर उनका निकनेम, या फिर उनका सरनेम, कुछ भी हो सकता है। सो या दैट्स ऑल स्कॉर्पियो फॉर दिस टाइम। अच्छा, एक और अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, आर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो या फिर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बिकॉज़ ऐसा करने से चैनल को हेल्प मिलती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।